तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कोड टर्मिनेटर्स में। तो आज हम आ गए हैं अपनी तीसरी वीडियो, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन सीखेंगे। आज हम इस वीडियो में अपन ओप्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए डेटा मेंबर और डेटा फंक्शन सीखते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो डेटा मेंबर्स क्या होते हैं? इन सी प्लस प्लस डेटा मेंबर्स आर वेरिएबल्स दैट आर पार्ट ऑफ क्लास, जो कि क्या है, क्लास का पार्ट है। दे होल्ड द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड कैन बी एक्सेस्ड एंड मॉडिफाइड बाई मेंबर फंक्शंस और मेथड्स ऑफ दैट क्लास। ठीक है, ऐसे मान के चलो कि अपने पास, अपन ने पिछली वाली वीडियो में देखा था, एक एग्जांपल लिया था। ठीक है, जैसे अपन ने एक क्लास बना दिया। अब उसमें क्या है, कुछ एट्रीब्यूट होंगे और कुछ फंक्शनैलिटी होंगी। तो जो वो एट्रीब्यूट है ना, जैसे एट्रीब्यूट है, जैसे अपन लिखते हैं इंट ए, इंट बी, इंट सी, तो ये जो है ना, ये ही है अपनी डेटा मेंबर्स, यही उसके मेंबर्स हैं। अब ये क्या है, एक स्टोरेज को क्रिएट करेंगे, मतलब एक अपने मेमोरी में एक स्टोर लेंगे, अपन जगह बनाएंगे। तो ये इन्हीं को अपन डेटा मेंबर्स बोलते हैं। अपन एक बार पढ़ लेते हैं। इन सी प्लस प्लस डेटा मेंबर्स आर फंक्शंस, वो आर वेरिएबल्स दैट आर पार्ट ऑफ क्लास के पार्ट होते हैं। ठीक है, दे होल्ड द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड कैन बी एक्सेस्ड एंड मॉडिफाइड बाय मेंबर फंक्शन। ये क्या, मेंबर फंक्शंस के द्वारा मॉडिफाइड और एक्सेस किए जाते हैं क्लास के अंदर। ठीक है, अब डेटा मेंबर्स कैन बी डिक्लेयर्ड एज पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। ये कुछ एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, इनके बारे में अपन आगे वाली वीडियो में देखेंगे क्या होते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। ठीक है, तीन तरीके के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं सी प्लस प्लस में, जबकि जावा में एक और होता है डिफॉल्ट। ठीक है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट और डिफॉल्ट, ये जावा में होते हैं चार तरीके के। ठीक है, तो डेटा मेंबर्स कैन बी डिक्लेयर्ड एज पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट, विच डिटरमाइंस द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द मेंबर टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। तो ये क्या डिटरमाइन करता है कि भाई जो डेटा मेंबर है ना, वो कैसे एक्सेस होगा और दूसरे पार्ट में जो प्रोग्राम का पार्ट है, मेन फंक्शन है, उसमें कैसे एक्सेस होगा। ठीक है, ये ध्यान देता है कि अपने प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड जो एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, ये ध्यान देते हैं उनका। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना डेटा मेंबर्स। अब इसके कोई एग्जांपल ले लो कि भाई अपना मान के चलो टीचर की स्टूडेंट की क्लास है, तो स्टूडेंट की क्लास है, उसमें आईडी होती है, एक स्टूडेंट की आईडी हो गई, उसका स्टूडेंट का नेम हो गया, स्टूडेंट की क्लास हो गई, स्टूडेंट का एड्रेस हो गया। तो ये सब सारी चीज़ें जो है ना, वो क्या होता है, डेटा मेंबर्स होते हैं। ठीक है, मेंबर्स समझ गए ना आप कि डेटा मेंबर्स क्या होते हैं? उसकी आईडी हो गई, उसकी क्लास का नेम हो गया, क्लास हो गई, सब्जेक्ट हो गई, ये सारी उसकी डेटा मेंबर्स हैं। ठीक है, अगला आता है अपने पास मेंबर फंक्शन। तो भाई मेंबर फंक्शन क्या करता है? मेंबर फंक्शन आ गया अपने पास। मेंबर फंक्शन क्या है? मेंबर फंक्शन दैट आर एसोसिएट विद स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। ठीक है, ये मेंबर फंक्शन क्या होता है? एक तरीके के फंक्शन ही होते हैं जो कि अपन क्लास में यूज करते हैं। दे आर डिफाइंड विद इन अ क्लास एंड कैन बी एक्सेस एंड मॉडिफाई द डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास। अब सेम वही है जो मैंने ऊपर बताया था कि भाई ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, डेटा मेंबर्स के द्वारा मॉडिफाई किया जाता है। इसमें मैंने ये लिख दिया है कि मतलब मेंबर फंक्शन क्या होता है, ये क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं डेटा मेंबर्स को। चीज़ सेम है, घुमा फिरा के चीज़ अपने को सेम लिखनी है पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से नंबर मिलेंगे। ठीक है, लिख के आना ये डेफिनेशन। मैं इसकी जो नोट्स है ना, वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप तुरंत से कॉपी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दो तरीके के होते हैं भाई मेंबर फंक्शन, एक होता है नॉन स्टैटिक, एक होता है स्टैटिक। तो भाई these functions are associated with a specific object of a class and can be accessed and modify the data members of a class। अब ये वाले जो मेंबर फंक्शन होते हैं नॉन स्टैटिक, वो क्या होते हैं कि किसी स्पेसिफिक क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट से लिंक होते हैं क्लास में। ठीक है, और एक्सेस और मॉडिफाई किए जाते हैं मेंबर्स ऑफ द क्लास, सारे मेंबर से ये एक्सेस हो लेते हैं। ठीक है, जबकि जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन होते हैं ना, वो नॉट एसोसिएट होते, किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से एसोसिएट नहीं होते, और ये सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर्स से ही एक्सेस किए जाते हैं। स्टैटिक डेटा मेंबर्स फंक्शन जो है ना, उसी से ही एक्सेस किए जाते हैं। लाइक अपने पास एक मेंबर फंक्शन है स्टैटिक, वो उन्हीं को एक्सेस कर पाएगा जो स्टैटिक होंगे, स्टैटिक डेटा मेंबर्स होंगे, उन्हीं को एक्सेस कर पाएगा ये। ठीक है, मैंने क्या है कि कोड के एक एग्जांपल लिया है, जिससे आप डेटा मेंबर्स और डेटा फंक्शन को अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या है कि कुछ एट्रीब्यूट लिए हैं। ये क्या है, ये डेटा मेंबर्स हैं। ठीक है, तो इनको प्राइवेटली अपने ने डिफाइन किया है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं। फंक्शन कौन कौन से हैं कि माई क्लास हो गया,
एक गेट एक्स हो गया, सेट एक्स हो गया, गेट वाई हो गया, सेट वाई हो गया, और एक सम हो गया, और एक मल्टीप्लाई हो गया। ये सारे फंक्शन है। फंक्शन मतलब डेटा फंक्शन, मेंबर फंक्शन, सॉरी मेंबर फंक्शन, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, इन दिस एग्जांपल माई क्लास हैज 2 प्राइवेट डेटा मेंबर्स एक्स एंड वाई। यहाँ पे दो प्राइवेट मेंबर्स हैं एक्स एंड वाई, जो ये डेटा मेंबर्स हो गए, ठीक है। और क्या है, एंड 4 नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर फंक्शन, गेट एक्स, सेट एक्स, गेट वाई, सेट वाई। ये 4 नॉन स्टैटिक डेटा फंक्शन है, मेंबर फंक्शन है। ये वाले 4 जो पीले रंग से हैं वो 4 मेंबर फंक्शन है नॉन स्टैटिक, ठीक है। और 1 स्टैटिक मेंबर फंक्शन दैट इज मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे ये स्टैटिकली डिफाइन किया गया है, तो ये स्टैटिक मेंबर फंक्शन है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, टू यूज दीज मेंबर फंक्शन वी नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एंड देन कॉल द मेंबर फंक्शन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया गया है जिसमें माई क्लास क्या है, क्लास का नाम है, और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम कर दिया है यहाँ पे, और 5 और 10 दो पैरामीटर डाल दिए हैं। तो ये इस वाली क्लास को इस वाला ये जो फंक्शन इसको कॉल करेगा, और एक्स में दिस का एक्स में एक्स डाल देगा, और वाई में वाई डाल देगा। जो मतलब इस क्लास के एक्स और वाई है ना, उसमें ये जो कॉपी मतलब स्टैटिकली कॉपी किए गए हैं वो आ जाएंगे इसमें। तो एक्स यहाँ पे कितना हो गया 5, और वाई यहाँ पे कितना हो गया 10, ठीक है। अगला क्या है कि इसने यहाँ पे कॉल किया है ऑब्जेक्ट डॉट गेट एक्स, जो कि आउटपुट देगा 5, क्योंकि अपने वहाँ पे 5 कॉपी कर दिया था, ठीक है। और ऑब्जेक्ट डॉट सेट एक्स अब 15, अपने यहाँ पे 15 भेज दिया है ऑब्जेक्ट डॉट सेट एक्स में। सेट एक्स अब यहाँ पे क्या है, जो एक्स है, ये जो सेट एक्स है यहाँ पे, अब जो एक्स है इसका वो 15 हो चुका है, 15 हो चुका है। तो यहाँ पे क्या करेगा ये, अब ये दोबारा से उसको फेच कर रहा है, तो 15 आउटपुट आ गया, ठीक है। और दोनों का सम, अब सम क्या होगा कि भाई वहाँ तो 15 हो गया था, जो एक्स है वो तो 15 हो गया था, यहाँ पे जब अपने सेट एक्स किया था 15, तो 15 हो गया था, ठीक है। और जो बाई है वो अभी भी 10 है, तो आउटपुट आ गया 25 इसका, ठीक है। सेम बस और मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई 5 और 10 से मल्टीप्लाई किया तो 50 आ गया। यहाँ पे जो मल्टीप्लाई की डेफिनेशन अपने दे रखी है इंटू बी। बस सिंपल सा एग्जांपल है, कोई दिक्कत नहीं डरने की। अपन ऐसे ही नए नए वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है। और मेरा पूरा फोकस आरटीयू के सिलेबस पे है, आरटीयू का सिलेबस मैं पूरा खत्म करवाऊंगा विद इन 1.5 मंथ में। मेरा आरटीयू का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ कोड टर्मिनेटर्स में, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे चैनल को। नाम है कोड टर्मिनेटर्स, याद रखना, ठीक है। चलो बाय।